लरी, ये क्या बहू, आज फिर से लेट हो गया। अब फिर खाना बनाने में देर कर देगी। किस्मत ही खराब है हमारी, खाना भी समय पर नहीं मिलता हम लोगों को। बिंदा, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो। इस समय सबको भूख लग आती है, कम से कम समय पर आया तो करो। पति आकाश ने भी अपनी तरफ से सलाह दे दी। इसे क्या परवाह है, हमारे नाम है बस कमाने का। आराम से घूमती फिरने को जो मिल जाता है, कहीं ऐसी जगह शादी होती तो पता चलता। ये तो ससुराल अच्छा मिल गया जो शादी के 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक। माँ बस करो, क्या बेवजह की बातें कर रही हो? आकाश ने कहा, हाँ, तू अपने पत्नी का ही तो सपोर्ट करेगा। जोरू का गुलाम जो बन बैठा। यमुना जी अपनी बहू को चिल्लाए जा रही थी, पर वृंदा ने जवाब न दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बैग रखा, कपड़े चेंज किए और रसोई में घुस गई। फटाफट अपने हाथ चलाने लगी। भूखे तो उसे भी जोरों से लग रही थी, पर उससे ज़्यादा भूख घर में बैठे लोगों की थी। फटाफट दाल चावल सब्जी रोटी बनाए और उन लोगों को परोसा। सबको खाना खिलाकर खुद खाना खाया। फिर रसोई में और बर्तन साफ कर सुबह के लिए सब्जी साफ करने लगी। नंद सीमा रसोई में आई। क्या कर रही हो तुम? सब्जी साफ कर रही हूँ। सुबह इतना वक्त ही नहीं मिल पाता कि सब्जी साफ करने बैठूं। फिर धीरे धीरे काम करती हो तुम। मेरी माँ तो अपने वक्त में बहुत फटाफट काम कर लिया करती थी। करती होगी, मुझसे तो नहीं होता। एक बार तो आया मुंह में बोल दें, पर मन में रह गया, क्योंकि नंद कम सास ज्यादा था और बिंदा 2 सासों को कैसे झेलती, इसलिए चुप रह जाती। और वैसे भी सीमा ने क्या बात करे, बोलने की तरीके उससे तो थे ही नहीं। तभी तो फिर तो भी तुम कहाँ है? ही तो तू दुकान पर ही आती है। वृंदा की ससुराल में कुल 5 लोग, सास सुमन जी, ससुर विष्णु प्रसाद, पति आकाश, एक कुंवारी नंद सीमा और खुद वृंदा। शादी को लगभग 2 साल होने को आया, पर सब लोग वृंदा के ऊपर अपना काम डालकर बेफिक्र हो गए। ससुर अक्सर बीमार रहते हैं, इस कारण से कुछ कमाते नहीं। आकाश पर ही पूरी जिम्मेदारी है। बावजूद उसके जो वो जरूर घर के काम में थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। अभी तक बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आकाश का कहना है कि जब सीमा की शादी हो जाएगी उसके बाद ही फैमिली प्लान करेगा, क्योंकि पूरा भार आकाश और वृंदा पर ही है। वृंदा की जॉब उतनी ही ज़रूरत है जितनी आकाश की। नंद के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, पर कुछ न कुछ कमी दोनों माँ बेटे को नज़र ही आ जाती है। जबकि खुद सीमा भी सिर्फ बीए पास की है, कोई हुनर भी नहीं है, बस दिखने में सुंदर है, इस बात का गुमान लेकर बैठी हुई है। वृंदा भी काफी परेशान हो चुकी है, पर कुछ कहती नहीं। वृंदा कमरे में सोने आई तो आकाश जग रहा था और लैपटॉप में कुछ कर रहा था। आकाश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात कहना है? आकाश, हम अपना परिवार कब बढ़ाएंगे? देखो वृंदा, मैं तुमसे कई बार बात कर रहा चुका हूँ। बस जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद हम दोनों अपना परिवार आगे बढ़ा लेंगे। तुम जानती हो
कि पापा की क्या स्थिति है। आकाश, मैं सीमा के शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर कब तक, क्योंकि उसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मम्मी जी भी उसके साथ बराबर खड़ी हो जाती हैं, हमेशा कमियां ही निकालती रहती हैं। कोशिश कर तो रहा हूँ, अब बात नहीं बन रही तो क्या कर सकता हूँ। मैं भी तो परेशान हूँ, तो कोशिश सिर्फ तुम्हारी तरफ से ही होती है मम्मी जी, और सीमा के तरफ से नहीं। उन्हें तो हर बार मना ही करना है। कोई पतला है तो कोई मोटा है, कोई सांवला है तो कोई काला है, कोई कम कमाता है तो कहीं लड़का इकलौता नहीं। इस तरह से तो हो गई शादी, कुछ खुद की ही एडजस्ट करना पड़ता है। सबको परफेक्शन नहीं मिलता। इतने में जमुना जी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया। वृंदा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, आकाश, मौसा जी और मौसी आई हैं। इस समय हाँ किसी शादी में यहाँ पास में आए थे तो यहाँ भी आ गई। और वृंदा फटाफट से मौसी जी के लिए चाय लेकर आ कहकर जमुना जी चली गई और वृंदा रसोई में आ गई, जबकि आकाश हॉल में मौसी जी के पास आ गया। वृंदा चाय लेकर आई तो मौसी ने कहा, अरे वृंदा, तू कब खुशखबरी दे रही है? तेरे साथ वाले के तो सबके बच्चे हो गए। वृंदा कुछ कह पाती इससे पहले जमुना जी ने कहा, माँ बन जाएगी तो शौक पूरे कैसे होंगे? अभी तो कमाने के नाम पर शौक पूरे करने निकल जाती है। सुनकर वृंदा के आंखों में आंसू आ गया। उनसे आकाश की तरफ देखा, जैसे कह ही रही कि कोई मेरा क्या गलती थी। एक पल को भी लगा कि आज चुप रहेगी तो जिंदगी भर ही सुनना रहेगा। वैसे भी अब तक सुनती ही तो आ रही है। सही कहा माँ जी आपने, मैं अपने शौक पूरा करने ही तो जाती हूँ, इसलिए मैं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। पहले घर का काम करके जाती हूँ, फिर जॉब करती हूँ, और हाँ, आने के बाद दोबारा घर का काम करने लग जाती हूँ। और आप तो मेरा हर काम आगे से आगे तैयार रखते हो, इसलिए तो यह सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे भी औरत का कमाना शौक ही तो होता है। कहकर वृंदा अपने कमरे में चली गई। कमरे में खामोशी छा गई और उसे खामोशी को आकाश ने तोड़ा। ये गलत है माँ, आप अच्छी तरह से जानती हो कि हम सीमा की शादी के लिए रुके हुए हैं। पहले उसकी शादी हो जाए, उसके बाद फैमिली प्लान करेंगे। लेकिन बजाय हमें सपोर्ट करने के आप बहू को ही ताने मार रही हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कम से कम जो आपका साथ दे रहा है तो उसका साथ तो दे दो। अगर वृंदा और मैं सेल्फिश हो गए तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या होगा। और मौसी जी आपको बता दूं, वृंदा कोई शौक के लिए नहीं कमाती, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के लिए कमाती है, ताकि इस घर के खर्चे की पूर्ति हो सके और मेरी बहन की शादी की सेविंग हो सके। इसलिए सम्मान की वह भी पूरी हकदार है। आइंदा किसी के भी सामने बोलो तो सोच समझ कर बोलना। आकाश की बात सुनकर जमुना जी चुप हो गई। जानती थी कि बहू की सैलरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी तो बेटे बहू कहीं नाराज हो गए या बहू ने जॉब छोड़ दिया तो घर के खर्चे और बेटी की शादी के लिए सेविंग कैसे हो पाएगा।